और अब बात सीएम का कांग्रेस पर बड़े हमले की कर लेते हैं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार में हुई बाड़ेबंदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हैं जिनको समय मिला तब वो होटलों में बंद रहे, अब वो हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सभा में सीएम ने कांग्रेस की ओर से उनके विदेश दौरे को लेकर के की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि आपने तो होटलों में मौज मारी थी। हमारे मंत्री एक एक ठाड़ी गांव और पूरे राज्य में जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा है सीएम ने। हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला जब तक वो होटलों में बंद थे और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार मंगल बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है, आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना आपने कितने किए हैं। और चुनाव के वक्त नेता सबके दरवाजे खटखटाते हैं, हाथ पैर भी जोड़ के जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। परेशान पब्लिक को अपने विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। खबर डीग जिले से आई है, क्या कुछ ये पूरा मामला समझिए। जब अनसुनी हुई हर गुहार, विधायक खोजने की मुहिम ने पकड़ा जोर। लुभावने वादों की पड़ रही मार, किससे लगाए मदद की गुहार। जहां तक नजर वहां तक सैलाब का मंजर। भारी बरसात ने प्रदेश के हजारों किसानों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। खेत तालाब बन गए हैं, किसानों के अरमान डूब गए हैं। तस्वीरें डीग जिले के नौनेरा डूब क्षेत्र की हैं। कायदे से इस गाढ़े वक्त में विधायक को पब्लिक के साथ होना चाहिए, लेकिन एमएलए नौक्षम चौधरी नदारद है। इसलिए परेशान जनता सोशल मीडिया पर अपने विधायक को खोज रही है। गांव नौनेरा में पानी की इतनी हालत खराब है रही है जी। विधायक साहब हमारे पीछे देख ही ना रहे फिर के। गांव नौनेरा में क्या कंडीशन है रही है, और आधे परिवार भग गए गांव नौनेरा में। तो नौनेरा गांव काफी दुखी है पानी की वजह से। फसल गर गई, कोई बीमा नहीं, फसलन को कुछ नहीं, कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। हमारे स्कूल हैं उसमें पानी भरे पड़े हैं। बच्चों को अगर स्कूल भेजें तो वहाँ पे उनकी मरने की सिचुएशन है, और नहीं भेजे तो उनकी शिक्षा का प्रेशर है। मैथ साइंस स्कूल है, बताइए हम क्या करें। इस वजह से हमने नौक्षम चौधरी जी का गुमशुदा की फोटो लगाई है। परेशान पब्लिक का कहना है कि 14 से ज्यादा गांव के लोग जल भराव के कारण परेशानी में जीने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विधायक को लोगों की कोई परवाह नहीं। जब लोग अपनी समस्या लेकर के विधायक से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक का कोई पता ही नहीं रहता, और इसी का नतीजा है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो पोस्ट है तो गुमशुदा की पोस्ट डाली जा रही है, और ये नाराजगी लगातार जाहिर आम जनता जो है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनमें देखने को मिल रही है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरक्षण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी दलित समाज से आता हूं, जिस दिन समानता मिल जाएगी हम आरक्षण छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है। सुनिए जरा टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा। इस बयान के लिए आप राहुल गांधी जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो। जिनके लिए बयान दिया है वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन सबको पता है राहुल गांधी जी ने क्या बोला है। राहुल गांधी जी ने कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है क्या, तब राहुल गांधी जी ने कहा
कि आरक्षण जारी रहेगा, उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाए। और यही हम चाहते हैं। मैं खुद दलित वर्ग से हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम भी उस दिन आरक्षण छोड़ देंगे जिस दिन समानता का अधिकार मिल जाएगा। हमें उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गैंगवार से मानेसर दहल गया है। हरियाणा के मानेसर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गैंगवार में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस वजह से पूरा मानेसर हिल गया है। हत्याकांड के पीछे राहुल बाबा गैंग का हाथ बताया जा रहा है। राहुल बाबा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो गैंगवार से किस तरह पूरा मानेसर दहला है, इसकी एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। राहुल बाबा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंगवार में 3 लोगों की गोली मारकर ताबड़तोड़ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्याकांड के पीछे राहुल बाबा गैंग का हाथ जो है बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर ली गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। सामने ये आया है कि राहुल बाबा गैंग ने जो है हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और हत्याकांड के पीछे इसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। हरियाणा के मानेसर में 3 लोगों की हत्या का ये मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं। काला जेटली, परवीन दादा, अनिल चिप्पी, कुणाल जून, जो भी इस लड़ाई में आव अपने आएगा, कुछ ऐसे ही करके मैसेज लिखा गया है हरियाणवी लैंग्वेज में। गैंगवार से ये पूरा मानेसर हमला है, जहां पर गोली मारकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अब बात भीलवाड़ा जिले की, जहां पर करेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्विलर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और इस जबरदस्त टक्कर के बाद बजरी से भरा डंपर जो है पलट गया और बजरी कार पर जाकर के गिरी है, जिससे कार व उसमें सवार लोग दब गए हैं। हादसे में कार सवार महिला और युवक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य जो है घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों शव जो है आंसीद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। वहीं पुलिस रास्ते से ट्रक को हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया है। ये आपको तस्वीरें कार की दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद से कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। ट्रक जहां पलट गया, बजरी से भरा ये ट्रक था, तो वहीं कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में नजर आ रही है। और तिरुपति लड्डू मामले पर सीएम नायडू का बड़ा बयान सामने आया। टीडीपी सरकार ने पवित्रता को सुनिश्चित करने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, टीडीपी सरकार ने पवित्रा को सुनिश्चित किया। ये चंद्रबाबू की तरफ से कहा गया। पिछली सरकार ने प्रसाद को नष्ट कर दिया, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद्रबाबू की तरफ से ये बड़ी अपडेट कही गई है। तो तिरुपति लड्डू मामले पर सीएम नायडू का ये बड़ा बयान सामने आया है। टीडीपी सरकार ने पवित्रता को सुनिश्चित किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बता दें कि यह आरोप गंभीर आरोप लगाया गया था। ये बताया जा रहा था कि तिरुपति में जो लड्डू दिए जाते हैं, जो प्रसाद के तौर पर, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं पूरे देश में, उसमें कुछ मांस के या फिश ऑयल मिलाया जा रहा था। और चेकिंग के दरमियान खाद्य जब विभाग उसको चेक किया, तब पता चला कि हाँ, इस तरह के कुछ कृत्य सामने निकलकर आए हैं। उसके बाद से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू इस पर सख्त बयान देते हुए नजर आए।